Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So we have started the chapter number 11th of class 12th, that is alcohols, phenols and ethers, which constitutes of the organic chemistry portion. Organic chemistry में we have already discussed the chapter number 10th, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ऑल्सो चैप्टर नंबर 11 जो हमने स्टार्ट किया है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स, इसमें भी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अल्कोहल्स, जिसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, सो इन दिस वीडियो we will start with phenols. We will discuss their physical properties, their chemical properties and their structure. So let's get started. Now जब हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया था OH, तो तब हमने बोला था कि वो क्या फॉर्म हुए हैं, अल्कोहल्स. सिमिलरली अगर यहाँ पे वी हैव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ARH. अगर यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का H हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करवा दें विद OH, तो ये बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पे फिनोल्स. तो बेसिकली फिनोल्स हुए क्या, हमारे पास होगी यहाँ पे बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे डायरेक्टली अटैच होगा OH ग्रुप, तो इसको बोल देंगे यहाँ पे हम फिनोल. सिमिलरली अब यहाँ पे अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोल्स की बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स जो फिनोल्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक. ये क्लासिफिकेशन हो सकती है. मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, सिर्फ वन OH ग्रुप अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है, एक मोनोहाइड्रिक. अगर हम यहाँ पे डाइहाइड्रिक की बात करें तो उस केस में क्या होगा, बेंजीन रिंग के टू डिफरेंट कार्बन एटम्स के ऊपर जुड़े होंगे OH ग्रुप्स. तो यहाँ पे अगर ये टू कार्बन एटम्स पे OH जुड़े हैं या अगर ये दोनों OH ग्रुप्स हैं एक दूसरे के मेटा पे, अगर थर्ड केस क्या हो सकता है कि दोनों OH ग्रुप्स हों एक दूसरे के पैरा पे. तो अगर यहाँ पे दोनों OH ग्रुप्स एक दूसरे के ऑर्थो पे लगे हैं तो इसको हम बोलते हैं कैटिकोन. अगर ये दोनों OH ग्रुप्स एक दूसरे के मेटा पे लगे हैं तो इसको बोलेंगे रिसोर्सिनोल. एंड अगर ये दोनों OH ग्रुप्स एक दूसरे के पैरा पे लगे हैं तो इसको बोलेंगे क्यूनोल. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, यहाँ पे डाइहाइड्रिक वाले फिनोल्स के. यहीं पे अगर हम ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स की बात करें तो इन केस ऑफ ट्राइहाइड्रिक फिनोल्स क्या होगा, तीन डिफरेंट कार्बन एटम्स जो बेंजीन रिंग के हैं उन पे लगे होंगे OH ग्रुप्स. तो अगर यहाँ पे ये सारे ही ग्रुप्स एक दूसरे के मेटा पे लगे हैं तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे फ्लोरोग्लूसिनोल. अगर यहाँ पे दो OH ग्रुप्स हैं एक दूसरे के पैरा पे एंड एक OH ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनोल. एंड अगर यहाँ पे तीनों OH ग्रुप्स साथ साथ लगे हैं तो इसको बोल देते हैं हम पायरोगैलोल. ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल्स किसके हो गए हैं यहाँ पे, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइहाइड्रिक. सो यहाँ पे हमने कर ली है क्लासिफिकेशन. स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल देखते हैं. यहाँ पे ये है हमारे पास एक बेंजीन रिंग. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जुड़ा है इसके साथ O एंड O के साथ यहाँ पे जुड़ा है H एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, टू लोन पेयर्स. यही है फिनोल का स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाला जो कार्बन है और ये वाली जो ऑक्सीजन है, अगर हम यहाँ पे इस बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पे ये बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर. वेयर एज अगर हम इसी को कंपेयर करें CH3OH के साथ तो यहाँ पे ये जो C और O की बॉन्ड लेंथ है दिस इज 142 पिकोमीटर्स. ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे कम, ये बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे ज़्यादा. तो ऐसा क्यों है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है
इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं इसके पास, 1, 2 and 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड नो लोन पेयर। सो ये वाला कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं यहाँ पे, 2 लोन पेयर्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स। सो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे क्या था, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज था और ये ऑक्सीजन भी यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज था। वेयरएज यहाँ पे ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज। सो पहली बात तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब हो गया कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कंपैरेटिवली इट हैज मोर एस कैरेक्टर। मोर एस कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ है कि यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। मींस ये वाला जो कार्बन है उसकी ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी शॉर्ट, बिकॉज यहाँ पे ये इसको ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा। पहला रीज़न तो ये है ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होने का। सेकेंड रीज़न यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर्स कैन गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं रेजोनेंस में, ये है लोन पेयर ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे हो सकती है रेजोनेंस। अगर ये लोन पेयर यहाँ तो ये बॉन्ड यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे आ गया है अब डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर सेम क्या होगा, ये यहाँ तो ये यहाँ। दैट इज कि ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं दे आर गेटिंग इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। एंड यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है इसमें आ रहा है, इस बॉन्ड में आ रहा है एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने का क्या मतलब है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये अब हो गई है शॉर्टर एज कंपेयर टू दैट इन केस ऑफ मिथेनॉल। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल की बात करें, ये जो COH वाला बॉन्ड एंगल है अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन थी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे अब क्या है, देखो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। बट यहाँ पे इन केस ऑफ मिथेनॉल वी सॉ इन द वीडियो ऑफ अल्कोहल कि यहाँ पे जो ये वाला एंगल है COH वाला एंगल, इट इज़ नॉट अ प्योर टेट्राहेड्रल एंगल, इससे डेविएशन होती है, डिक्रीज हो जाता है एंगल। एंड ये कितना एंगल होता है यहाँ पे 108 डिग्री एंड 9 मिनट्स। और वो क्यों हुआ था, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन। सिमिलरली यहाँ पे भी है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स, तो अगेन यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन तो होगी। बट अगेन यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होंगी। तो क्या होगा, जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है ये वाला, ये अगेन डेविएट कर जाएगा और अब ये जो एंगल है यहाँ पे होगा 109 डिग्री, मीन्स टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पे अगर लोन पेयर्स आपस में रिपल्शन कॉज कर रहे हैं और इन दोनों बॉन्ड्स को पास आना पड़ रहा है, बिकॉज ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुलेगा, तो फिर उस केस में हो क्या रहा है कि यहाँ पे तो था हमारे पास एक स्मॉल मिथाइल ग्रुप, बट यहाँ पे हमारे पास है एक लार्ज बेंजीन रिंग। तो अगर यहाँ पे इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होगी तो ये ग्रुप्स पास आने की कोशिश करेंगे, बट ये ग्रुप्स भी आपस में ज़्यादा पास नहीं आ सकते बिकॉज यहाँ पे बेंजीन रिंग का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। सो यहाँ पे एंगल 108 डिग्री तक नहीं जाता, 109 ही रह जाता है। ठीक है, सो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से ये भी एक थोड़ा सा कम एंगल है। अगर यहाँ पे हम देखें कि ये बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हुए हैं, तो अगेन सबकी हाइब्रिडाइजेशंस देखेंगे। यहाँ पे कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज द ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे हो जाएगी अनपेयरिंग। अनपेयरिंग के बाद हमने अब इसकी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो यहाँ पे ये है s और ये हैं 3p ऑर्बिटल्स। जब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी तो क्या होगा, ऐसे होगी हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह जाएगा और ये 3 बन गए हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिसमें से एक है s एंड 2 है यहाँ पे p। ठीक है, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ कार्बन। यहीं पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4।
तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p4 में है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इसकी करवाएंगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी, sp3, तो चारों के चारों ऑर्बिटल्स ही यहाँ पे करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ये वाले जो 2 ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पड़े हैं यहाँ पे एज लोन पेयर्स। यहाँ पे ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन इन s। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, वो रहा ये। अगेन अब इसके पास ये वाला एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा है p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये और कार्बन का एक, देखो पहले तो यहाँ पे कार्बन की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, इससे ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इससे बनाएगा पाई बॉन्ड। सो यहाँ पे एक के साथ तो ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके साथ, ये वाले कार्बन, दैट इज सेकंड वाले कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा सिग्मा। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ जाएगा, ये वाला कार्बन जो उससे एडजेसेंट है उसका 1 इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही होगा, उसके साथ जाएगा और यहाँ पे भी बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन है अभी बचा हुआ, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके यहाँ पे बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज sp2 sp3 सिग्मा बॉन्ड। एंड यहाँ पे ये जो एक पाई में ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये बनाएगा पाई बॉन्ड, जिसको हम कैसे शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। बिकॉज यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, बाय साइडवेज ओवरलैप। तो साइडवेज ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप से बनेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें दिखेगी अबव द प्लेन ऑफ रिंग एंड बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। सो लेट्स डिस्कस द सिंथेसिस ऑफ फिनोल्स। सिंथेसिस में फर्स्ट करेंगे सिंथेसिस फ्रॉम हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स को सबसे पहले होता क्या है, हेलोअरीन ये है अरीन, इसके ऊपर लगा दिया हेलोजन तो ये बन गया है एक हेलोअरीन। अगर इसे भी सिंथेसाइज करना है तो कैसे करेंगे, बेंजीन से, बेंजीन में ऐड करेंगे Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड विच कैन बी AlCl3 और FeCl3। तो ये रिएक्शन है क्लोरीनेशन रिएक्शन, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हेलोअरीन्स वाले वीडियो में। ऑल्सो हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि जो हेलोअरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बहुत इजीली नहीं देती। सो यहाँ पे हमें जब NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर एंड यहाँ पे देना पड़ेगा हाई प्रेशर भी, तब जाके ये रिएक्शन होगी। सो जब हमने यहाँ पे इसको ट्रीट करवाया विद NaOH तो यहाँ पे पहले बनेगा क्या, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एंड इसके बाद यहाँ पे फिर बनेगा फिनोल। जब हम यहाँ पे एसिडिक मीडिया दैट इज H पॉजिटिव देंगे इसको कहीं से। सो व्हाट इज दिस, दिस इज क्लोरोबेंजीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड की तो ये क्या बन गया है, सोडियम फिनऑक्साइड आयन। एंड उसके बाद क्या बना है यहाँ पे ये फिनोल। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे C और Cl वाले बॉन्ड की बात करें तो C और Cl में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, क्लोरीन के पास, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर यहाँ से कोई भी नेगेटिव चीज़ जाएगी तो उसकी जगह पे आएगी भी एक नेगेटिव चीज़। सो यहाँ से हम ये देखेंगे कि Na पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज मेटल है, O के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज बिकॉज नॉन मेटल है। सो हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से सीधा Cl नेगेटिव जाएगी और उसकी जगह पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी OH नेगेटिव की, दैट इज ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन कहाँ से आया, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये रिएक्शन है कौन सी, दिस इज डाउस प्रोसेस which is synthesis of phenols from haloarenes। So मैकेनिज्म करते हैं इसका, सबसे पहले क्या है, we have chlorobenzene। तो यहाँ पे ये बेसिकली NaOH है क्या, दिस इज अ बेस। बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन्स लगे हैं बेंजीन रिंग में।
सो बेसिकली यहां से बेस करेगा क्या, बेस यहाँ पे है OH नेगेटिव, तो यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, इसने क्या करना है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है। प्रोटॉन का क्या मतलब है कि H जाएगा एज H पॉजिटिव, ऑल्सो वी नो हाइड्रोजन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो आराम से जा भी सकता है। तो यहाँ पे होगा क्या, इसका अटैक होगा यहाँ पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन के ऊपर, तो ये बन क्या जाएगा, यहाँ पे है बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे है Cl और यहाँ पे आ गया है अब एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ से निकल के आ गया वाटर। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी एक्सीड ना हो वैलेंसी, उसके लिए क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ से क्लोरीन जाएगी एज Cl नेगेटिव, बिकॉज ऑब्वियसली कार्बन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर यहाँ पे है बॉन्ड, यहाँ पे है बॉन्ड, यहाँ पे है बॉन्ड, और अब यहाँ पे बन गया है एक और बॉन्ड। तो इस तरह की स्पीशीज को हम बोलते हैं बेंजाइन, एंड ये है एक बेंजाइन मैकेनिज्म। यहाँ पे बेंजाइन इज एन इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या है, अभी NaOH है, एक ही NaOH की यूनिट तो है नहीं पूरी रिएक्शन में, अभी यहाँ पे है NaOH। तो अगर यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स दोबारा इस कार्बन पे ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे आएगा बेसिकली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा बेसिकली पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक कर देगा, अगेन ये वाला NaOH का OH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड भी एज इट इज, यहाँ पे आ गया है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या चला गया है अब OH। ठीक है, इतना बन गया। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए है, इसको चाहिए है यहाँ पे किसी तरह, अगर इसको हम H पॉजिटिव दे दें तो ये कार्बन का नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये O अपना यहाँ से H दे देगा, दैट इज यहाँ से जाएगा एज अ प्रोटॉन, बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। तो अगर ये यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे हो गया है अब O नेगेटिव एंड यहाँ पे आ गया है अब H, जिसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, हमें पता ही है यहाँ पे एक H है। ठीक, अब क्या है, अगेन रिएक्शन में NaOH प्रेजेंट है, तो यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, नेगेटिव के ऊपर जाएगा ये पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, दैट इज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है एक सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ये फॉर्म हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, जब हम यहाँ पे से HCl यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, Na के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ, सो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और साथ में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा NaCl। अगर यहीं पे हमारे पास वाटर होता तो वाटर क्या जनरेट करता, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये जनरेट करता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H पॉजिटिव अगेन चला जाता O नेगेटिव के पास और NaOH हमें दोबारा मिल जाता, जो यहाँ पे हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हमने किया क्या है, हम क्लोरोबेंजीन से चले, हमने बनाया बेंजाइन, बेंजाइन के बाद बनाया है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, उसके बाद जब यहाँ पे एसिडिक मीडिया दिया है तब एट द एंड वी ऑब्टेन्ड फिनोल। तो यहाँ पे डायरेक्टली Cl को सब्स्टिट्यूट करके OH नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड के थ्रू ही मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। ठीक, तो यहाँ पे हमने कर लिया है डॉस प्रोसेस, दैट इज सिंथेसिस ऑफ फिनोल्स फ्रॉम हेलोअरीन्स। नाउ वी कम टू सिंथेसिस फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले बनाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगेन क्या करेंगे,
ये है बेंजीन। अगर इसकी सल्फोनेशन करवा देते हैं, ठीक, सल्फोनेशन किस में कराएंगे, या तो यहाँ पे हो फ्यूमिंग H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, या अगर यहाँ पे हो ओलियम विच इज बेसिकली H2S2O7 दैट इज H2SO4SO3। सो बेसिकली इसका काम क्या होता है, सल्फोनेशन करवाना बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके SO3H, ठीक, इसी को बोलते हैं हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो H2SO4 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, OH एंड SO3H। ये रिएक्शन होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ से निकलेगा H, यहाँ से H निकलेगा, उसी की जगह पे तो यहाँ पे SO3H आया, तो यहाँ से जो H निकलेगा वो इस OH नेगेटिव के साथ जाएगा और क्या बना लेगा, वाटर। और ये जो SO3H वाला ग्रुप है ये जाके यहाँ पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूट। ये रिएक्शन भी हमने इन डिटेल की है हेलोअरीन्स वाली वीडियो में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे NaOH अगेन। तो NaOH यूज करेंगे तो यहाँ पे सेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके SO3 के साथ जाके H को सब्स्टिट्यूट कर देगा सोडियम, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम लाई करता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर, तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे SO3Na एंड यहाँ से गया H, यहाँ से गया OH, तो यहाँ से क्या फॉर्म हो गया है फिर, वाटर, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म हो गया है दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे दोबारा NaOH ऐड करवाएं तो फिर क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा क्या, Na2SO3 और क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर। और ये जो ONA यहाँ पे बचेगा, अब इस पे कौन सा चार्ज है, जब यहाँ पे NaOH में से यहाँ पे H जाएगा तो ऑब्वियसली एज H पॉजिटिव जाएगा बिकॉज O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो यहाँ पे बनेगा NaO नेगेटिव। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, देखो यहाँ पे ये Na2SO3 निकल गया है और उसकी जगह पे जाके क्या जुड़ जाएगा फिर, ONA। सो बेसिकली ये यहाँ पे बन गया है अगेन सोडियम फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, दिस इज अगेन सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और यहां से और रिलीज क्या हुआ है, यहां से रिलीज हो गया है हमारे पास Na2SO3 और यहां से रिलीज हो गया है वाटर और फॉर्म हो गया है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब इसके बाद तो हमें पता ही है हमने क्या करना है, एसिडिक कंडीशंस देनी है। अगर यहाँ पे HCl ऐड कर देंगे तो क्या होगा, O नेगेटिव H पॉजिटिव बना लेंगे क्या, अगेन फिनोल, हो गया सिंथेसाइज फिनोल। साथ में यहाँ पे निकल जाएगा NaCl, अगर वाटर होता तो निकल जाता NaOH। सो ये है जब हमने प्रिपरेशन की है फिनोल की फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम नेक्स्ट अब यहाँ पे बात करते हैं सिंथेसिस फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पे बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का मतलब होता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाए डायएज़ो, दैट इज 2 N यहाँ पे जब होंगे तो उसको बोलेंगे हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। सो अगर हमारे पास ये है बेंजीन, अगर आप इसमें ऐड कर दें NaNO2 अलॉन्ग विद HCl एंड यहाँ पे दे दे फिर हीट, तो यहाँ पे होगा क्या, देखो हीट यहाँ पे हमें देनी है या तो 273 या यहाँ पे देनी है हमें 278 केल्विन हीट, ठीक है, इतनी बात है यहाँ पे। अब बेसिकली यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl का मोटिव क्या है, मोटिव ये है कि हमें यहाँ से जनरेट करना है HNO2 और HNO2 को हम C2 में ही प्रिपेयर करते हैं, दैट इज इन द रिएक्शन ही प्रिपेयर करते हैं बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल। सो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा, देखो Na पॉजिटिव NO2 नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये बन जाएगा क्या NaCl एंड साथ में फॉर्म हो गया है HNO2।
एंड पहले भी किसी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो HNO2 है, दिस इज डाईएज़ोटाइजिंग एजेंट, दैट इज इसने क्या करवानी है, डाईएज़ोटाइजेशन। डाईएज़ोटाइजेशन का क्या मतलब होता है कि बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ेगा N2, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, आगे नियम IUM ऐड किया है, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। हम देखो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, इन सब के पीछे IUM लगता है, मीन्स ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इन पे फॉर्म हो सकता है। तो नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, NaNO2HCl, यहाँ से फॉर्म हो गया है HNO2, जिसका काम क्या है, डाईएज़ोटाइजेशन करवाना। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, बेंजीन रिंग के ऊपर चली जाएगी यहाँ पे N2Cl, N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ये यहाँ से बेसिकली फॉर्म होगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो Na बचा है और यहाँ से ये जो Cl बचा है, ये Cl अगेन यहाँ पे चला जाएगा एंड ये क्या बन जाएगा फिर, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, विच इन दिस केस इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे अगेन अगर यहाँ पे वी हैव वाटर ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो नाउ N2, देखो किसी भी रिएक्शन से अगर छोटे छोटे बाय प्रोडक्ट्स निकलने की पॉसिबिलिटी होती है तो वो ज़रूर निकलते हैं, बिकॉज वहाँ पे इंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। सो ऑल्सो ये जो N2 है ये निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड गैसेस की तो सबसे ज़्यादा इंट्रोपी होती है, मोर द इंट्रोपी मोर फिजिबल इज द रिएक्शन। सो बेसिकली यहाँ से निकल क्या गई है, N2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। ऑल्सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज H पॉजिटिव, ये है Cl नेगेटिव, तो यहाँ से बन जाएगा HCl, और ये जो OH बचा है ये जाके यहाँ पे हो जाएगा अटैच। सो ये क्या बन गया, अगेन फिनोल। तो हमने क्या किया है, बेंजीन से स्टार्ट किया, उसकी डाईएज़ोटाइजेशन करवाई, वाटर ऐड किया, तो यहाँ से मिला H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव गया बेंजीन के ऊपर, N2 चली गई एंड साथ में गया यहाँ पे HCl, ठीक है। तो ये भी हो गया सिंथेसिस फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स। नाउ वी कम टू सिंथेसिस फ्रॉम क्यूमीन। सो क्यूमीन इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज बेंजीन के ऊपर लगेगा आइसोप्रोपाइल ग्रुप। आइसोप्रोपाइल ग्रुप का क्या मतलब होता है कि जब यहाँ पे हो CH और इसके साथ जुड़े हो यहाँ पे दो CH3, दैट इज सेंटर वाले कार्बन से जब ये वाला ग्रुप अटैच होगा तो इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और ये अब क्या हो गया है, एक आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H-mu दैट इज लाइट, तो यहाँ पे होगी फिर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि यहाँ पे होगी होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का क्या मतलब होता है कि एक बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, होमोलिटिक क्लीवेज में क्या करेंगे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने इक्वली एक एक एटम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, अगर हम यहाँ पे पहले तो O2 की ही बात करें, O2 इज O डबल बॉन्ड O, दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे है सेटिस्फाइड। तो अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड बना है 2 इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे। सो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, O सिंगल बॉन्ड O, इस O पे भी रेडिकल एंड इस O पे भी रेडिकल, ये बन गया। नाउ यहाँ पे भी इन केस ऑफ क्यूमीन क्या है, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये C और H वाला बॉन्ड अगर यहाँ से टूटेगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा C रेडिकल एंड H पे भी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा रेडिकल, ठीक है। नाउ ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और बनेगा क्या, बेसिकली ये है बेंजीन। इस पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं किया हमने, C के साथ लगे हैं 2 यहाँ पे CH3 ग्रुप्स। फिर क्या है, इस पे था रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रहे 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, बॉन्ड बन जाएगा। सो यहाँ पे क्या बनेगा, CO, और इस O के साथ क्या लगा है, ये O, जिस O के ऊपर अगेन क्या है, एक रेडिकल, एक रेडिकल ये, एक रेडिकल ये। सो बेसिकली ये बन क्या गया यहाँ पे H, बिकॉज बॉन्ड बनाने के लिए अगेन वी नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे ये जो रेडिकल्स हैं, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि इनके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 1 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है।
तो ये बन गया है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन परऑक्साइड। ठीक है, अब क्या होगा सी, अब यहाँ पे जब वी हैव एन एसिडिक मीडिया, या जब हमारे पास यहाँ पे है H पॉजिटिव, सो वी नो कि इन ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास भी, इस ऑक्सीजन के पास भी है लोन पेयर, एंड अगर यहाँ पे है लोन पेयर ऑक्सीजन के पास और यहाँ पे है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, अगेन लोन पेयर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, बिकॉज हमेशा नेगेटिव चार्ज ही पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है। सो यहाँ पे अब ये वाले ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा या ये वाले ऑक्सीजन का, सी अगर हम ये वाले ऑक्सीजन से अटैक करवाते हैं तो यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा, H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, बट अगर ये वाले ऑक्सीजन का अटैक करवाएंगे तो ये H जाके इसके साथ जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और यहाँ से वाटर निकलने की पॉसिबिलिटी है और स्मॉल बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि रिएक्शन है फिजिबल। सो कौन सा ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला ऑक्सीजन, इसके लोन पेयर्स जब यहाँ पे अटैक करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज बेंजीन, इसके साथ है C, दिस इज CH3, अब क्या हो गया है, यहाँ पे है O एंड यहाँ पे अब बन गया है OH, ये H भी आ गया इसके पास और इसके ऊपर आ गया है इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज अब यहाँ पे ये फॉर्म कर रहा है 3 बॉन्ड्स जबकि इसकी वैलेंसी है 2। ठीक, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर का रिमूवल होगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इसके तरफ ट्रांसफर होगा तो ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और यहाँ से रिमूव हो जाएगा वाटर। क्या बचेगा यहाँ पे, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर C के साथ 2 CH3 ग्रुप्स, यहाँ पे अब बचा है एक O जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज जो बिल्कुल भी स्टेबलाइज नहीं होता। सो यहाँ पे अब बेसिकली होगा क्या, हमें कुछ ना कुछ इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करवाना पड़ेगा। देखो, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरह हम इस कार्बन के ऊपर ले आए तो पहली बात, कार्बन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं जितना ऑक्सीजन है, इसीलिए कार्बन इस पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है, बट ऑक्सीजन ये पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट नहीं कर सकता। सो किसी तरह अगर हमने ये पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन पे ला दिया तो हमारी बात बन जाएगी, बिकॉज ऑक्सीजन से चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ऑक्सीजन से पॉजिटिव चार्ज लेना है तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ पे कुछ देना भी पड़ेगा, दैट इज C के साथ ये जो ग्रुप्स लगे हैं इनमें से एक ग्रुप इस ऑक्सीजन के पास माइग्रेट करेगा, शिफ्ट होगा यहाँ पे। ठीक, अब किसको माइग्रेट करवाएं, कार्बन के ऊपर है एक फिनाइल ग्रुप और 2 हैं मिथाइल ग्रुप्स। मिथाइल ग्रुप्स तो सेम ही बात है, अगर इसको करवाएं या इसको करवाएं, तो हमें बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन करना है कि अब यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा या फिनाइल शिफ्ट। अब यहाँ पे होगी फिनाइल शिफ्ट, उसका क्या रीज़न है, देखो अगर यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है दैट इज़ ये जो फिनाइल ग्रुप है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के पास और यहाँ पे बन क्या जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ लग गई है अब यहाँ पे ये वाली बेंजीन रिंग, फिनाइल शिफ्ट करवा दिया हमने, इस ऑक्सीजन के साथ लगा है कार्बन, इस कार्बन के साथ लगे हैं 2 CH3 ग्रुप्स और अब इस कार्बन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा करने से हमें मिल क्या रहा है यहाँ पे, एक पहली बात तो दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन विच इज फार मोर स्टेबल देन द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। पहला तो ये है यहाँ पे बेनिफिट। नाउ यहाँ पे जब हमने फिनाइल शिफ्ट करवाई है तो ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर विच कैन गेट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग एंड इनके लोन पेयर्स हो सकते हैं स्टेबलाइज। ठीक, अब ऑल्सो यहाँ पे ये जो CH3 दो मिथाइल ग्रुप्स यहाँ पे अटैच हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करेंगे, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। यहीं पे ही अगर हम मिथाइल शिफ्ट करवाते तो क्या होता, अगर हम यहाँ से ये वाला मिथाइल या ये वाला मिथाइल उठा के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट करते तो यहाँ पे क्या हो जाता, ऑक्सीजन के साथ जाता यहाँ पे CH3, उसके साथ क्या लगा है C के साथ फिर क्या लगा होता दूसरा CH3 और ये वाली सारी बेंजीन रिंग दैट इज फिनाइल ग्रुप ये होता और अब इस कार्बन पे आ जाता एक पॉजिटिव चार्ज। नाउ यहाँ पे क्या है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर पहले से 2 लोन पेयर हैं, ऊपर से ये जो CH3 है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे
प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज यहाँ पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे भी अनस्टेबलाइजेशन, और यहाँ पे जो 2 मिथाइल ग्रुप्स पहले इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहे थे वो भी अब इसको स्टेबलाइज नहीं कर सकते। नाउ ऑल इन ऑल यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि जो फिनाइल शिफ्ट है वो रेडिली होगी एज कंपेयर टू द मिथाइल शिफ्ट, दैट इज ये यहाँ पे बनेगा, ना कि ये। शिफ्ट करवा दिया, कार्बन के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगेन यहाँ पे आएगा वाटर। वाटर ने क्या करना है, अगेन ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे करेगा अटैक। तो ये क्या बन जाएगा, सी के साथ है CH3, सेकेंड CH3, और इसके साथ जुड़ गया क्या आके OH2, और यहाँ पे अब इस पे क्या आ गया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, साथ में यहाँ पे है O एंड साथ में यहाँ पे है एक बेंजीन रिंग, ये फॉर्म हुआ है यहाँ पे। अब देखो अगेन O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज जो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो किसी भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से जाने देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे बन क्या जाएगा फिर, ये C के साथ जुड़ा है CH3, और क्या है यहाँ पे अब ऑक्सीजन के साथ है यहाँ पे बेंजीन, एंड यहाँ पे क्या हो गया है अब OH, ठीक, बिकॉज ये वाला H तो यहाँ से चला गया एज H पॉजिटिव, प्रोटॉन रिमूव हो गया यहाँ से। नाउ ये फॉर्म हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर है, तो इसके ऊपर करेगा अटैक। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर होंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 1 2 3 4 पहले से, एक बॉन्ड और तो 5, जो कि हो नहीं सकती। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, जब ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये निकल जाएगा यहाँ से, तो अब ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज जो जिसको किसको ले लेगा, हाइड्रोजन को। दोबारा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज CH3, यहाँ पे लगा है OH, यहाँ पे क्या है O, इसके साथ क्या जुड़ा है यहाँ पे बेंजीन रिंग, यही है। नाउ अब यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, सो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो अगर यहाँ से ये गया एज H पॉजिटिव तो ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, तो अगर ये वाले नेगेटिव चार्ज ने यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ से ये बन क्या गया, पहले इतनी चीज़ देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, एक तो यहाँ से बन गया है ये, साथ में देखते हैं यहाँ पे अब क्या बना, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है इस बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव से मिल जाएगा तो ये क्या बन गया, बेंजीन के साथ लगा है क्या, OH। सो अगेन अब यहाँ पे ये क्या बन गया है, फिनोल सिंथेसाइज हो गया। सो ये है जब हमने रिएक्शन करवाई है किसके साथ, क्यूमीन के साथ या आइसोप्रोपाइल बेंजीन जिसको हम बोलते हैं। एट द एंड हमें यहाँ पे भी क्या मिल गया है, एक फिनोल मिल गया है। क्या किया है हमने यहाँ पे, सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म किया, इसको तोड़ दिया है, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करवाई, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, तो ये बन गया। फिर क्या है यहाँ पे, क्योंकि एसिडिक मीडिया है तो यहाँ पे पड़ा होगा H पॉजिटिव, O इस पे अटैक करेगा, वाटर बन के निकल जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव जो स्टेबल होता नहीं है, कुछ ना कुछ शिफ्ट करवाना पड़ेगा। क्या शिफ्ट करवाएंगे, फिनाइल शिफ्ट करवाएंगे। जब फिनाइल शिफ्ट हुई तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और बन गया है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगेन वाटर है क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में, तो क्या होगा, अगेन ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके OH2 पॉजिटिव, अगेन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, H जाएगा एज H पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बन गया है अब OH, तो अगेन ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, तो जब वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड जाएगा तो एक बॉन्ड यहाँ से निकलेगा और ये जो ऑक्सीजन है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगी, नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड एट दी एंड क्या बन गया है यहाँ पे, फिनोल। तो ये हमने कर ली है सिंथेसिस फ्रॉम क्यूमीन। नाउ वी कम टू सिंथेसिस फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिकली RMgX, जहां पे R पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज और Mg पे होता है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज अ मेटल एंड इट इज अ नॉन मेटल। यहाँ पे ऑब्वियसली कार्बन होगा। नाउ इसके बाद क्या है, अब हमें यहाँ पे सिंथेसाइज करना है फिनोल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे R ग्रुप हमें कैसा चाहिए, एक एरोमेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये क्या बन गया, ये दिस इज RMgX। जब R पे आएगा नेगेटिव चार्ज और Mg पे आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं विद हाफ O2, तो यहाँ पे बेसिकली बनेगा क्या, ये बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाएगा OMgX। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। नाउ अब यहाँ पे अगेन आएगा वाटर। वी नो यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। वाटर में H के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो ये क्या बन गया, O नेगेटिव के साथ गया H पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे बन गया है फिनोल। एंड साथ में यहाँ पे क्या बन गया, Mg के साथ क्या जाएगा, Mg के ऊपर है पॉजिटिव, OH के ऊपर है नेगेटिव, तो ये बन जाएगा MgOHX। अगेन कर लिया हमने यहाँ पे फिनोल को सिंथेसाइज। ठीक है, सो बस इतनी सी रिएक्शन थी इन द सिंथेसिस ऑफ फिनोल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाउ वी कम टू सिंथेसिस फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, NaOH, जब हम यहाँ पे NaOH ऐड करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, ये बन जाएगा COONA एंड यहाँ से निकल जाएगा वाटर। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। तो COO नेगेटिव किसके साथ जाएगा, विद Na पॉजिटिव, और H पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, विद OH नेगेटिव। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, वाटर रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा अब, OH के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है, COO, एंड यहाँ पे है साथ में Na। ठीक है, तो सबसे पहले ये था क्या, सैलिसिलिक एसिड। नाउ अब क्या हो गया है, यहाँ पे वी हैव COONA लग गया है यहाँ पे। अब अगर अगेन इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद सोडा लाइम विच इज NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। इसका यूज क्यों करते हैं, बिकॉज जो अकेला NaOH दैट इज सॉलिड NaOH होता है, इट इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक। CaO दैट इज क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड का, यहाँ पे हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इसकी हाइग्रोस्कोपिसिटी को कम कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा देखो Na2CO3, ये सारी चीज यहाँ से निकल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3 एंड यहाँ पे क्या बचेगा, ये H जो कहाँ पे जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे, बिकॉज अगर ये सारी चीज यहाँ से गई है तो 1 वैलेंसी इस कार्बन की अनसेटिस्फाई हुई होगी, उस पे आके जुड़ गया H। सो बेसिकली ये बन क्या गया, ये यहाँ पे H दिखाएं या ना दिखाएं हमें पता ही है कि यहाँ पे एक H है। सो बेसिकली हमने ये फॉर्म कर लिया है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन करते तो क्या होता, डीकार्बोक्सिलेशन में यहाँ से CO2 रिमूव हो जानी थी। डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ से इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड, ये H जाके जुड़ जाता यहाँ और अगेन बन जाता फिनोल। हो गया सिंथेसाइज फिनोल। सो हमने यहाँ पे हेलोअरीन्स, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, डायजोनियम सॉल्ट, क्यूमीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सैलिसिलिक एसिड, इन सब से सिंथेसाइज कर लिया है फिनोल को। नाउ वी कम टू द लास्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस दैट इज बाय रैस्चिक प्रोसेस। नाउ इन केस ऑफ रैस्चिक प्रोसेस क्या करेंगे, बेंजीन को पहले ट्रीट करेंगे विद HCl एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा क्या, कोई ना कोई कैटलिस्ट। कौन कौन सा कैटलिस्ट हो सकता है, CuCl2 हो सकता है, यहाँ FeCl3 हो सकता है, और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर भी होगा। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है बेंजीन।
बेंजीन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके Cl, दैट इज पहले यहाँ पे फॉर्म होगी क्लोरोबेंजीन। कैसे फॉर्म हुई है क्लोरोबेंजीन? यहाँ से जहाँ पे Cl गया वहाँ से निकला होगा H, तो यहाँ से अगर गया H, ये है दूसरा H और ये है एक ऑक्सीजन, सो यहाँ से बन क्या गया? वाटर, जो रिमूव हो गया एंड Cl जाके जुड़ गया है बेंजीन रिंग के ऊपर, दैट इज यहाँ पे फॉर्म हो गई है क्लोरोबेंजीन। नाउ अगर हम यहाँ पे इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से फिर क्या बन जाएगा? देखो ये Cl नेगेटिव की जगह पे जाएगा यहाँ पे OH एंड साथ में यहाँ पे क्या निकल जाएगा? HCl। सो अगेन यहाँ पे हमने सिंथेसाइज कर लिया है फिनोल। यहीं से ही आगे, अगर यहीं से ही इन द रिएक्शंस ऑफ A to B, B to C वाली टाइप, जब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है A क्या है, B क्या है, C क्या है, अगर यहीं पे इस इतने प्रोसीजर के बाद अगर यहाँ के बाद आपको यहाँ पे दिया जाता है फर्दर NaOH, तो फिर वो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? जो हमने यहाँ पे सिंथेसिस फ्रॉम हेलोअरीन्स में किया, फिर वहाँ पे शुरू होगी डॉस प्रोसेस। अगेन फिर उसमें क्या होगा? पहले सोडियम फिनॉक्साइड आयन फॉर्म होगा एंड देन उससे फॉर्म होगा क्या? फिनोल। सो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड ऑल द मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनोल्स। कमिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट। तो जो फिनोल्स होते हैं दे कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड्स और एज सॉलिड्स, ऑब्वियसली बिकॉज इनमें है एक बड़ी बेंजीन रिंग, तो एज गैसेस तो दे कैन नॉट एग्जिस्ट। अगर हम यहाँ पे कलर और स्मेल की बात करें तो जो फिनोल है इट हैज़ अ वाइट कलर होता है इसका, और यहाँ पे इसकी डिसइंफेक्टेंट जैसी स्मेल होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम डेंसिटी की बात करें तो जो फिनोल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है दैट इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जो फिनोल्स होते हैं जस्ट लाइक एल्कोहल्स दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, और इसका रीज़न होता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर का क्या मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के साथ हो सकती है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिर्फ नाइट्रोजन के साथ। तो फिनोल्स के केस में ऑक्सीजन है हमारे पास, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे अगर ये है एक फिनोल, तो ये ऑक्सीजन, एक फिनोल का ऑक्सीजन सेकंड फिनोल के हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे कर लेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सो ऑन। तो ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी फिनोल्स की इन वाटर, एंड ये जो सॉल्युबिलिटी है इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग विद इंक्रीज इन अराइल ग्रुप्स। जैसे जैसे यहाँ पे अराइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होता जाएगा? सॉल्युबिलिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, जस्ट एज इन केस ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पे अगर इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करें विद दैट ऑफ अल्कोहल्स तो हम ये देखेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी स्लाइटली लेस होगी, बिकॉज इनमें ये एक ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम यहाँ पे बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो जो फिनोल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है उनसे जिनसे ये डिराइव हुए हैं। किन से डिराइव हुए हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा इनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। क्यों होगा? पहली बात तो यहाँ पे है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी बात क्या है? यहाँ पे देखो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो है ही है, इनमें भी है, इनमें भी हैं। तो जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगी वैसे वैसे क्या होगा? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। मतलब कहने का क्या है? विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेंगी, एंड कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, सेम एज इन केस ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो यहाँ पे तो हुआ ये। अब यहाँ पे क्या है? इन केस ऑफ फिनोल्स यहाँ पे डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस भी हैं।
दैट इज यहाँ पे होगी पोलैरिटी, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट है O और H, और इन O और H में क्या है, अ ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दैट इज यहाँ पे ऑक्सीजन पे आएगा हमेशा नेगेटिव चार्ज, H पे आएगा हमेशा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक डायपोल दैट इज पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। और पोलैरिटी डेवलप होने का क्या मतलब हो गया है कि यहाँ पे अब वी हैव वन मोर टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितने ज़्यादा तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कौन कौन से हैं यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन? वैन डर वाल्स फोर्सेस भी हैं, डायपोल भी हैं, और अगर टू मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगेन हमारे पास कैसी रिएक्शंस होंगी? देखो ये है फिनोल, बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे अगर ये बेंजीन रिंग रिएक्शन देगी वो होंगी वन टाइप ऑफ रिएक्शंस। अगर यहाँ पे ये O और H वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मींस जो रिएक्शंस OH से होंगी वो होंगी सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस। सो यहाँ पे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में वी हैव फर्स्ट रिएक्शंस वो जिनमें O और H वाले बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ठीक है। सेकंड रिएक्शंस है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होंगी ये बेंजीन की, दैट इज न्यूक्लियस की। एंड थर्ड होंगी इनमें स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद जब हमने OH वाले बॉन्ड की क्लीवेज करवानी है इन केस ऑफ फिनोल। तो यहाँ पे देखो अगर OH बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो एक्चुअल में यहाँ पे जो फिनोल है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? वी नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, सो ऑक्सीजन विल गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। दैट इज बेसिकली इट इज एलिमिनेटिंग H positive and the species which eliminate H positive are known as what? Acids. So here ये जो फिनोल है it is acting like a acid just as in case of alcohols. So अगर हम इसकी एसिडिटी को अल्कोहल्स की एसिडिटी से कंपेयर करें तो व्हाट वी सी, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो दिस इज व्हाट, ऐसे है ये, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जिस कार्बन एटम से अटैच है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है से CH3OH, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है? मोर s करेक्टर। ज्यादा s करेक्टर का क्या मतलब हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स increase the acidic character whereas electron donating group decrease acidity, ठीक है। सो ये यहाँ पे बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कैसे बिहेव करेगा? वी नो ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर्स, तो अगर ये जो लोन पेयर्स हैं ये इन्वॉल्व हो जाएंगे किसमें? रेजोनेंस में। तो अगर लोन पेयर्स यहाँ तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, तो ये क्या बन गया? एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ये बॉन्ड एंड ये बॉन्ड एज इट इज। यहाँ पे आ गया अब नेगेटिव चार्ज बिकॉज बॉन्ड उठ के आया है, यहाँ पे आ गया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ऑक्सीजन पे अब आ गया है एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पे हम बेसिकली क्या देखेंगे इन केस ऑफ फिनोल्स, अगेन क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये यहाँ तो ये यहाँ। सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आ गया है अब नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, एंड सिमिलरली दिस अगर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया ये है बॉन्ड, ये है बॉन्ड, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है डबल बॉन्ड OH एंड दिस इज पॉजिटिव, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? अगेन ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, एंड अगेन वी विल गेट दिस। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन केस ऑफ फिनोल्स ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है एक पॉजिटिव करेक्टर, एंड वी नो ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को ये सपोर्ट नहीं करना चाहता, दैट इज क्या किया है बेंजीन रिंग ने, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ किया है, एंड इसीलिए इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और कैसे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किए हैं? बाय R इफेक्ट।
प्लस आर या प्लस एम जिसको बोलते हैं, दैट इज ये वाले जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में जा रहे हैं इन द बेंजीन रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग इज अट्रैक्टिंग दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो पहला रीजन तो यहाँ पे ये हो गया कि ये जो फिनोल्स हैं इनमें ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच है ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। सो ये क्या करेगा, एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ने क्या करनी है, एसिडिटी इंक्रीज। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है इसने इसको खत्म करना है, तो रेडिली क्या करेगा, रेडिली अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा एंड अपने ऊपर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर देगा बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड एलिमिनेट कर देगा यहाँ से H पॉजिटिव। और जो चीज़ जितनी जल्दी H पॉजिटिव एलिमिनेट कर देती है वो उतना अच्छा एसिड होता है। सेम अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें अल्कोहल के केस में, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसी भी रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहे। सेकंड यहाँ पे क्या है कि ये जो R है, ये जो R ग्रुप्स होते हैं इनका होता है प्लस I इफेक्ट, दैट इज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर पहले से ही लोन पेयर है, ऊपर से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहे हैं, सो ये कर रहे हैं इसको डीस्टेबलाइज। सो अगर इसको ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो इसको अपना ये वाला बॉन्ड O और H वाला बॉन्ड इतनी जल्दी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो इसके ऊपर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नो, ये चाहता है ये कि ये अपने इस लोन पेयर को, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे। इंस्टेड हम क्या कर रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं और अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो इधर से भी इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, सो वी आर एक्चुअली डीस्टेबलाइजिंग इट। सो दिस इज द रीजन कि अगर हम फिनोल्स और अल्कोहल्स में एसिडिटी को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो फिनोल्स हैं दे आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल्स। अगेन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर इसने अपना ये H यहाँ से रिमूव कर भी दिया है तो ये क्या बन जाएगा, RO नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे फिनोल अपना H रिमूव कर दे, हमने ये मान लिया कि दोनों ही एसिड्स हैं तो H रिमूव करेंगे, H रिमूव करने के बाद इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा RO नेगेटिव और यहाँ पे क्या बनेगा, O नेगेटिव। अगर इसने H पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दिया तो जब यहाँ पे अब O नेगेटिव बनेगा तो इन दोनों हम आयंस को यहाँ पे कंपेयर करेंगे। जो आयन यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका क्या मतलब हो गया कि वो रेडिली H पॉजिटिव को लूज करेगा, बिकॉज H पॉजिटिव लूज करने के बाद वो स्टेबलाइज हो रहा है। सो अगेन यहाँ पे अब जब ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव को यहाँ से लिबरेट कर दिया है तो अगेन इसके ऊपर आया है लोन पेयर नेगेटिव चार्ज विच कैन बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। यहाँ पे अगेन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहाँ पे आ जाएगा, रेजोनेंस में। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड तो अब हट चुका है, यहाँ पे आया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आया है O। सिमिलरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस इज डबल बॉन्ड O। एंड अगेन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स, एंड एट द एंड ये नेगेटिव चार्ज यहाँ तो ये अगेन यहाँ जो बन जाएगा अगेन ये। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑन ऑक्सीजन आफ्टर द रिमूवल ऑफ H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, इट इज बीइंग स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। वेयर एज इफ वी टॉक इन केस ऑफ अल्कोहल्स, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ऑन द ऑक्सीजन, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एनी अदर एटम, बिकॉज यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कॉन्जुगेशन नहीं है। सो हेयर ये जो बना है हमारे पास phenoxide ion, this is stabilized by resonance. So by all these factors we come to know कि जो phenols हैं they will be more acidic as compared to alcohols. Reason, सबसे पहले hybridization का फर्क है ये वाले कार्बन की। सेकेंड, ये जो आयन बना है आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एंड द थर्ड फैक्टर इज यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये बेंजीन रिंग का। ठीक है, सो ये हमने कर लिया है यहाँ पे acidity of phenols or the acidic behavior of phenols. Now we come to the reactions involving the cleavage of OH bond. So same as in case of alcohols, यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं reaction with metals. फिनोल है,
अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Na के साथ, दैट इज विद सोडियम, तो वी नो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन बिकॉज इट लाइज अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे भी वी नीड 2 एंड यहाँ पे भी वी नीड 2। फिर यहाँ पे हो क्या जाएगा, बेसिकली O के साथ ये जो H लगा था इसको किसने रिप्लेस कर दिया है, सोडियम ने। सो यहाँ पे क्या बन गया, ONA, जिसमें O के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज बिकॉज मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव। ये क्या बन गया है, जब यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर अकेला O नेगेटिव था तो वो था फिनॉक्साइड आयन। अब उसके साथ क्या लगा है, सोडियम, तो इसको क्या बोल देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। एंड साथ में यहाँ पे क्या लिबरेट हो गई है, हाइड्रोजन। अगेन अगर यहीं पे ही हमारे पास क्या होता, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अगेन क्या करेगा, सोडियम ने डिस्प्लेस करना है हाइड्रोजन को उसकी पोजीशन से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगेन ONA, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड आयन। एंड साथ में क्या बनेगा, नाउ यहाँ से गया है H, यहाँ पे बचा है OH, तो ये क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, बन गया वाटर, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। यहाँ पे भी हमने क्या किया, Na के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव, बिकॉज इसी बॉन्ड की क्लीवेज वाली रिएक्शंस तो कर रहे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर कौन जाएगा, ये Na पॉजिटिव चला गया। अगर यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ क्या जाएगा, OH नेगेटिव चला गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। सो ये है रिएक्शन विद मेटल। अगर यहीं पे हम रिएक्शन करवाएं विद आयरन, नाउ अगेन आयरन भी ऊपर लाई करता है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो अगेन इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। बट नाउ यहाँ पे क्या है, मान लो वी हैव FeCl3, आयरन की कोई क्लोराइड है। अब हमें पता है कि कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, जैसे FeCl3, हम इसका एक मोस्ट सिंपलेस्ट यहाँ पे एग्जांपल हमेशा देखते हैं, दैट इज आयरन की यहाँ पे वैलेंसी होनी चाहिए है 3। ठीक, सो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमने इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे लगाना है आयरन, दैट इज आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे 3 फिनोल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, O के साथ क्या लगेगा, Fe, पर कितने लगने चाहिए, जैसे FeCl3 बना था वैसे ये कितने बनेंगे, Fe, इसके साथ ये थ्राइस। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, अब अगर ये 3 है तो यहाँ से 3H निकले, यहाँ पे 3Cl है तो यहाँ से फॉर्म हो गए 3HCl। ठीक है, बस हमने यहाँ पे क्या करना है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, जो हमारा यहाँ पे जो भी मेटल हमें गिवन है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 3 थी तो आयरन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे भी हमने 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी तो आयरन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। यहाँ से जाएंगे 3H, यहाँ पे है 3Cl, बन जाएगा 3HCl। ठीक है, नाउ वी कम टू द एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस अगेन, जिनमें क्या होगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अल्कोहल्स के केस में डिस्कस की, नेम से ही क्लियर है। यहाँ पे क्या हमने बनाना है, एक एस्टर। एस्टर क्या होता है, RCOOR, दैट इज बेसिकली ये R ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि COO के दोनों तरफ लगे हों कोई अल्काइल ग्रुप्स, दे मे बी सेम और दे मे बी डिफरेंट। सो इन केस ऑफ अल्कोहल्स क्या किया था हमने, अल्कोहल लिया, उसकी रिएक्शन करवाई विद कार्बोक्सिलिक एसिड और देयर डेरिवेटिव्स। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या बन जाएगा, RCOOR- एंड साथ में वाटर। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वी हैव ऑलरेडी डन इन द वीडियोस ऑफ अल्कोहल्स, यू कैन चेक द लिंक ऑफ अल्कोहल्स वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। सो यहाँ पे आ गया है ये। अगेन अगर यहाँ पे वी हैव एनी डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक हेयर एसिड क्लोराइड, तो अगेन यहाँ पे भी क्या बन जाना है, एस्टर RCOOR- एंड साथ में यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्या, HCl। ठीक है, सिमिलरली एसिड एंड हाइड्राइड के साथ भी वी कैन डू द रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ फिनोल्स बट R- की जगह पे है AR, दैट इज बेंजीन लगी है। सो अगर यहाँ पे वी हैव AR
OH एंड इसमें वी ऐड RCOOH, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेम बनेगा RCO, बस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा OAR एंड साथ में यहाँ से फॉर्म हो जाएगा अगेन वाटर। सेम ही है, बस क्या फ़र्क है, जहाँ जहाँ पे अल्कोहल्स में R डैश था वहाँ पे हमने पुट कर देना है AR, दैट इज बेंजीन रिंग। सो यहाँ पे बन गया है एस्टर एंड साथ में बन गया है यहाँ पे वाटर। नाउ अगेन इफ वी हैव एन एसिड क्लोराइड एंड इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ArOH, फिनोल हो गया। इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, RCOCl के साथ, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा RCOOAR एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा HCl। ठीक है, अब नाउ अगर यहाँ पे ये R ग्रुप भी हमारे पास AR हो, दैट इज यहाँ पे हम बेसिकली किस किस की रिएक्शन करवा रहे हैं, दिस इज फिनोल, इसकी रिएक्शन हम बेसिकली करवा रहे हैं इसके साथ, दैट इज यहाँ पे भी है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लगा है हमारे पास COCl ग्रुप, बेसिकली इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी होना क्या है, सेम एस्टरिफिकेशन होगी, क्या होगा, यहाँ से जाएगा ये वाला ग्रुप और यहाँ से जाएगा ये वाला ग्रुप और ये साथ में जुड़ जाएंगे और यहाँ से निकल के आ जाएगा HCl। सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, HCl तो यहाँ से हो गया रिमूव, बचा क्या, ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ है CO, इसके साथ फिर क्या है आगे O एंड इसके साथ आगे क्या है यहाँ पे अगेन बेंजीन रिंग। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई है, ये क्या है ArCOCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। सो अगर बेंजोइल क्लोराइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करवाई है फिनोल की, HCl यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, ये वाला एस्टर फॉर्म हुआ है जहाँ पे यहाँ पे भी बेंजीन है, यहाँ पे भी बेंजीन है एंड इसको बोलते हैं हम फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। और ये रिएक्शन जिसमें यहाँ पे फिनोल में भी, दैट इज यहाँ पे पहले वाला जो हमने मॉलिक्यूल लिया उसमें भी बेंजीन रिंग है, सेकंड वाले में भी बेंजीन रिंग है एंड एंड प्रोडक्ट ये बनता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन-बोमन रिएक्शन। सो शॉर्टन-बोमन रिएक्शन क्या है, इट इज एक्चुअली द स्पेशल केस ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। जब हमने क्या किया है, फिनोल को ट्रीट करवाया विद एसिड क्लोराइड विच शुड बी बेंजोइल क्लोराइड। ना यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड हम क्यों यूज कर रहे हैं, सी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ पे जो कार्बन है उसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जैसे यहाँ पे है बेंजीन, बेंजीन के साथ जो कार्बन है इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे बेंजोइल। अगर यहीं पे बेंजीन के साथ जो कार्बन होता उसके साथ 1 हाइड्रोजन लगा होता तो इसको हम बोलते बेंजल एंड अगर यहाँ पे बेंजीन इसके साथ यहाँ पे जो कार्बन लगा है अगर उसके ऊपर है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो उसको बोलते हैं बेंजाइल। सो 2 हाइड्रोजन्स बेंजाइल, 1 हाइड्रोजन बेंजल, नो हाइड्रोजन बेंजोइल। सो यहाँ पे नो हाइड्रोजन, सो दिस इज बेंजोइल एंड साथ में क्या लगा है क्लोरीन, सो दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या बन गया है हमारे पास फिनाइल बेंजोएट एंड द रिएक्शन इज शॉर्टन-बोमन रिएक्शन विच इज द नेम रिएक्शन। ठीक है, सिमिलरली एस्टरिफिकेशन यहाँ पे हम किसके साथ करवा सकते हैं, एसिड एनहाइड्रेट के साथ में भी, तो उसमें भी वही सेम प्रोडक्ट यील्ड होगा जैसे हमने अल्कोहल्स वाले केस में किया। जस्ट क्या करना है, हमने R को सब्सटीट्यूट करवा देना है विद AR, दैट इज विद बेंजीन, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। नाउ यही अगर इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ फिनोल दैट इज ArOH विद एसिड एनहाइड्राइड विच इज बेसिकली R-COO, जो क्या है यहाँ पे R भी ले सकते हैं अब, RCO, OCO एंड R, दिस इज बेसिकली एसिड एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, दिस इज बेसिकली यहाँ पे एक कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, जो यहाँ पे है एक सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा सो ऑक्सीजन गेट्स अगेन अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, आ गया है पॉजिटिव नेगेटिव एंड अगेन यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इज ब्रेकिंग, सो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, RCOOH
दैट इज यहाँ पे फॉर्म हुआ है एक एसिड, एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास RCOOAR। सो अगेन एक एस्टर यहाँ पे है फॉर्म हो गया। सो जब हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एंड एस्टर इज ऑब्टेन्ड। अगर यहीं पे हम सैलिसिलिक एसिड, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड की अगर यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे विद एसिड एनहाइड्राइड, अगर यहाँ पे है CH3CO ग्रुप से, तो यहाँ पे क्या होगा C। बेसिकली ये रिएक्शन में हम कर क्या रहे हैं, असाइलेशन। असाइलेशन का क्या मतलब होता है कि हमने COCH3 ग्रुप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये RCO ग्रुप सीधा जाके ARO के साथ सब्स्टिट्यूट ही तो हुआ है, साथ में इंट्रोड्यूस ही तो हुआ है। सी दिस वाज ऑलरेडी ARO, उसके साथ क्या चला गया RCO। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज बेंजीन, बेंजीन के साथ COOH ग्रुप रिमेन्स अनटच्ड। साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, अब ये O, इस O के साथ किसने जाना है, ये CH3CO ने, और इसने किसके साथ अटैच होना है, ये कार्बन के साथ। सी दिस इज व्हाट, CH3COOCH3। अगेन वी ब्रेक दिस बॉन्ड, ऑक्सीजन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज, कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज, and we break this bond, so oxygen gets a negative charge and hydrogen gets a positive charge। तो वो हाइड्रोजन गया इसके साथ, ये क्या बन गया CH3COOH। along with यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बचा पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, दैट इज COCH3 ग्रुप, वो किसके ऊपर आएगा, O नेगेटिव के ऊपर। तो ये क्या बन गया यहाँ पे OCOCH3, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज था वो कार्बन के ऊपर था, तो ऑक्सीजन के साथ कौन जाके जुड़ा, यहाँ पे कार्बन। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हमने क्या करवा दिया है, यहाँ पे इन केस ऑफ सैलिसिलिक एसिड OH ग्रुप को, OH दैट इज H की जगह पे यहाँ पे हमने एक असाइल ग्रुप दैट इज COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज असाइलेशन रिएक्शंस, जिसमें यहाँ पे वी इंट्रोड्यूस द असाइल ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बना है, दिस इज एस्पिरिन, ये है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। एस्पिरिन होती क्या है, दिस इज बेसिकली एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी। सो एनाल्जेसिक का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर्स, मीन्स एस्पिरिन इज यूज्ड एज अ पेन किलर। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है जो फीवर रिड्यूस करता है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है जो चीजें यहां पे रिड्यूस करती हैं स्वेलिंग। सो एस्पिरिन हुई क्या, ये है एसिटाइल ग्रुप, दिस इज एसिटाइल, हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे लगाया है ये वाला ग्रुप। सो पहले जब यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये था क्या, सैलिसिलिक एसिड, अब ये क्या बन गया है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। यूजेस क्या है एस्पिरिन के, एज अ पेन किलर दैट इज एनाल्जेसिक, एज एन एंटीपायरेटिक दैट इज इट इज यूज्ड टू रिड्यूस फीवर, एंड एज एन इन्फ्लामेटरी ड्रग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दैट इज इट रिड्यूसेस swelling। ठीक है, सो यहाँ पे वी हैव डन द रिएक्शंस ऑफ क्लीवेज ऑफ OH bonds। लेट्स कम टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो फिनोल्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का यहाँ पे मतलब क्या है, सी फिनोल अगेन क्या है, यहाँ पे बेंजीन के साथ है OH ग्रुप अटैच्ड। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली देनी किसने है, ये बेंजीन रिंग ने। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ बेंजीन रिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जब यहाँ पे फिनोल है तो इसका लोन पेयर इज गोइंग इन द कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग, दैट इज एक्चुअल में हो क्या रहा है, बेंजीन इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन, दैट इज यहाँ पे बेंजीन के पास ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अबव एंड बिलो द प्लेन।
किसकी है यहाँ पे, ये जो ऑसिलेटिंग पाई बॉन्ड्स हैं इनकी। पहले से ही यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एंड ऑल्सो ये जो लोन पेयर है जब यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और किस किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, देन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड तो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड OH यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव। एंड एट द एंड क्या चाहिए हमें, दोबारा हमें इसकी एरोमेटिसिटी को रिटेन करना है जो अब लूज हो चुकी है। सो नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये बॉन्ड उठ के गया ऑक्सीजन के ऊपर वापस। सो ये क्या बन गया है, अगेन यही बन गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब वी हैव फिनोल तो द O, दैट इज द OH ग्रुप ऑफ फिनोल मेक्स इट व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाई, बिकॉज यहाँ पे ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशंस पे, ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पे आ रहा है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एंड व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स ऐसे स्पीशीज जिसके ऊपर है एक पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी स्पीशीज के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो उसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ डायरेक्टली आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। दिस इज इप्सो कार्बन, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज पैरा पोजीशन। सो यहाँ पे चार्ज आ रहा है ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड ऑन पैरा पोजीशन, दैट इज जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्ज वहाँ ही जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा पे तो इलेक्ट्रोफाइल भी जाएगा ऑर्थो पैरा पे ही। और यहाँ पे होगी क्या, अब यहाँ पे हो रही है सब्सटीट्यूशन, बिकॉज अगर हम यहाँ पे एडिशन करवाएंगे तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी बेंजीन रिंग की। एडिशन करवाने का क्या मतलब है कि हमने एक डबल बॉन्ड दैट इज एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों कार्बन की वैलेंसी हो जाएंगी फ्री, एक कोई ग्रुप इधर ऐड करेंगे, एक कोई ग्रुप इधर ऐड करेंगे या कोई एटम, तभी तो जाके दोनों कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी। सो बेसिकली अगर यहाँ पे हम एडिशन करवाते तो बॉन्ड टूटता एंड एरोमेटिसिटी लूज हो जाती, बट यहाँ पे इसीलिए ही हम सब्सटीट्यूशन करवा रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू लूज द एरोमेटिसिटी ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। सो ये हो गया है यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसे हुआ है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ड्यू टू प्लस M और जिसको हम बोलते हैं प्लस R इफेक्ट, दैट इज ये जो लोन पेयर्स हैं दे आर गोइंग इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, सो दिस इज प्लस M इफेक्ट और प्लस R इफेक्ट। नाउ अगर यहीं पे हम देखें अमंगस्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्सीजन, सो अगर यहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से बात करें तो वी एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो अगर इस हिसाब से देखें तो क्या करेगा ये, अगर ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है इट मीन्स बेंजीन पे पहले से कम नेगेटिव चार्ज, पहले से कम नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोफाइल पहले से कम इस पर अटैक कर पाएगा। वेयर एज अगर हम यहाँ पे ये प्लस M वाले इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में जा रहे हैं, सो पहले से जितने इलेक्ट्रॉन थे और ज़्यादा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी हो गई जो कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज। सो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी विच इज़ नेगेटिवली चार्ज मीन्स मोर रेडिली द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विल टेक प्लेस, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये जो I इफेक्ट है ऑक्सीजन का विच इज़ -I इफेक्ट, इट इज़ डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग अ बिट, whereas the plus M effect is activating the benzene ring towards electrophilic aromatic substitution reactions, and the more pronounced effect over here is plus M effect, that is plus R effect. So यहाँ पे क्या होगा, electrophilic aromatic substitution reactions होंगी and वो substitution होगी ortho position पे and para position पे, ठीक है। Now let's consider some electrophilic aromatic substitution reactions. फर्स्ट केस अगेन यहाँ पे करेंगे हम हेलोजिनेशन। तो जब हमने सिंपल बेंजीन के केस में इन द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाली वीडियो में हमने क्या किया था, वी हैड बेंजीन, तो यहाँ पे अगर हमने हेलोजिनेशन करवानी है तो यहाँ पे हमें देना पड़ा कोई हेलोजन एंड इसके साथ हमें यहाँ पे देना पड़ा है एक लुईस एसिड विच में बी AlCl3 और FeCl3।
ऐसे ही की थी यहाँ पे हमने हेलोजिनेशन, और यहाँ पे क्या हुआ था, बेंजीन रिंग के ऊपर जाके जुड़ गया था हेलोजन, विच इन दिस केस इज क्लोरीन। सो यहाँ पे इन दिस केस लुईस एसिड हमें यहाँ पे देना पड़ा है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। बट यहाँ पे इन केस ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शंस इन फिनोल्स we already have an OH group which is orthopara directing and it is activating the benzene ring. So यहाँ पे we do not have any strict requirement of Lewis acid. ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लुईस एसिड हो। तो यहाँ पे अगर अगर हमने यहाँ पे सबसे पहले हेलोजिनेशन करवानी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन वी शुड हैव व्हाट, अगर यहाँ पे वी हैव लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स मतलब जिनकी कम पोलैरिटी हो, फॉर एग्जाम्पल CH2, CH, Cl3, क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, तो इन सॉल्वेंट्स की है लो पोलैरिटी। तो अगर यहाँ पे लो पोलैरिटी होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन यहाँ पे वी नीड जो भी हेलोजन हमने ऐड करवाना है, से Cl ऐड करवाना है या Br ऐड करवानी है से। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब OH है, एक बार ब्रोमीन जाएगी ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार ब्रोमीन जाएगी पैरा पोजीशन पे। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल एंड पैरा ब्रोमोफिनोल। तो इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, ये वाला, बिकॉज यहाँ पे क्या है, नो स्टीरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत स्टीरिक हिंड्रेंस हो सकती है। सो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, जब हमने लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स लिए हैं, टेम्परेचर 100 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फिनोल है वो कन्वर्ट हो रहा है ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनोल में। बट अगर यहीं पे वी हैव फिनोल, रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, इफ वी टेक हेयर एक्वस ब्रोमीन, या जिसको हम बोल सकते हैं ब्रोमीन वाटर, इफ वी टेक ब्रोमीन वाटर ओवर हेयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारे के सारे ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विल गेट ऑक्यूपाइड, दैट इज ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, सारे ऑर्थो और पैरा पोजिशंस यहाँ पे तो ऑलरेडी लगा है OH ही, तो ये है इसका ऑर्थो, ये है इसका पैरा एंड ये है इसका अगेन ऑर्थो। ये बन जाएगा हमारे पास, व्हाट इज दिस, नंबरिंग अगर करें यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2,4,6, बिकॉज नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ से। क्या हो गया, कितने ब्रोमीन है, ट्राई, तो दिस इज ट्राई ब्रोमो, और एक्चुअल में था क्या, फिनोल। सो दिस बिकम्स 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, जब यहाँ पे रिएक्शन करवाई है विद ब्रोमीन वाटर या एक्वस ब्रोमीन के साथ। सो इन केस ऑफ हेलोजिनेशंस जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट पोलैरिटी। यहाँ पे हमने ब्रोमीन वाटर लिया है, वी नो वाटर की पोलैरिटी होती है ज़्यादा, रेडिली डिसोशिएट हो जाता है इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। सो लो पोलैरिटी सॉल्वेंट तो अलग अलग प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट। अगर हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट, दैट इज यहाँ पे बेसिकली हमें ज़्यादातर ब्रोमीन वाटर होता है। सो यहाँ पे क्या होगा, सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ऑक्यूपाई होंगी विद रिस्पेक्ट टू OH। ये हो गई है यहाँ पे हेलोजिनेशन। सो नाइट्रेशन रिएक्शन में हमने क्या करवाना है, बेसिकली NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है। सी वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज बेसिकली जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्या है कि अगर ये जो बेंजीन है इसके ऊपर, हर कार्बन के ऊपर है 1 हाइड्रोजन। सो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू इज सब्स्टिट्यूट अ हाइड्रोजन विद एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अगर यहाँ पे से हमने ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ पे भी ऑलरेडी हैव एन H, वी हैव H, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ गया है तो इस कार्बन की वैलेंसी हो गई है 5, विच वी कैनॉट अफोर्ड टू डू। सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इफ वी वांट टू अटैच द इलेक्ट्रोफाइल ओवर हेयर, वी हैव टू रिमूव सम ग्रुप ओवर हेयर विच इज बेस्ट रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। यहाँ पे H को हम H पॉजिटिव के फॉर्म में इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या, H गया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, तो उसकी जगह पे जो चीज़ आएगी दैट विल बी ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, जो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। सो ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नाइट्रेशन में फिर हम कर क्या रहे हैं, हमें NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, और कौन सी पोजीशन पे जाएगा हमें ऑलरेडी पता है, एक बार पैरा प्रोडक्ट बनेगा, एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। सो इफ वी हैव डाइल्यूट HNO3 ओवर हेयर, डाइल्यूट HNO3 को हम कैसे देख सकते हैं कि इट विल बी ब्रेकिंग एज OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे सोच लो इसको। फिर क्या हो जाएगा, एक बार अब NO2 पॉजिटिव हमारे पास आ चुका है, ऑर्थो से जाएगा H पॉजिटिव तो उसकी जगह पे आएगा NO2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, OH
NO2 दैट इज ऑर्थो प्रोडक्ट, एंड एक बार पैरा से जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा OH and O2 that is orthonitrophenol and paranitrophenol will be formed over here. Now these two products can be separated by steam distillation because they have a huge difference in their boiling points. दोनों के boiling points में बहुत ज़्यादा difference है. Now ये इस केस में that is in case of orthonitrophenol हो क्या रहा है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रा का मतलब होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वेयर एज इन केस ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल वी हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंटरमोलिकुलर मीन्स वी नीड टू मॉलिक्यूल्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड टू बी फॉर्म्ड. इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में टू ग्रुप्स, टू सेपरेट ग्रुप्स में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो यहाँ पे क्या होगा सी, बेसिकली ये है ये, ठीक है, एंड यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं ऐसे. तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, इस ऑक्सीजन एंड इस H के बीच में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वेयर एज अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का OH वाला, एक मॉलिक्यूल का H, ये OH ग्रुप वाला, और दूसरे यहाँ पे जो है दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसका NO2 वाला ग्रुप, उसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन आपस में बाइंड करेंगे. कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, ये है हमारे पास यहाँ पे लगा है NO2 ग्रुप, ठीक है. अब इसने किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करना है, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल के OH के साथ, दैट इज यहाँ पे है HO, यहाँ पे है बेंजीन, एंड इसके साथ क्या लगा है यहाँ पे NO2, ठीक है. सो बेसिकली एक वाले मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन का O दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन वाले H के साथ यहाँ पे करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच विल बी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है. तो ये हो गया है जब हमने रिएक्शन करवाई विद डाइल्यूट HNO3. अगर यहीं पे ही रिएक्शन होती विद कंसंट्रेटेड HNO3 तो उस केस में यहां पे वी विल गेट अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. दैट इज नाउ, अब होगा क्या, अगेन एज इन केस ऑफ ब्रोमीन वाटर, ऑल ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विल बी ऑक्यूपाइड बाय NO2. दैट इज यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, एंड यहाँ पे भी वी विल गेट NO2. दैट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, या जिसको और क्या बोलते हैं हम, पिक्रिक एसिड. सो डाइल्यूट एसिड, ऑर्थो प्रोडक्ट और पैरा प्रोडक्ट, कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या मिल गया है हमें यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक है. सो दिस इज नाइट्रेशन, हलोजिनेशन भी कर ली है हमने. नाउ अगर यहीं पे हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में एक्चुअल में हमने करना क्या है, SO3H वाले ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करना है. तो उस केस में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फिनोल. करवा क्या रहे हैं हम यहाँ पे अब, सल्फोनेशन. सो ये है हमारे पास यहाँ पे फिनोल. सल्फोनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, या जिसको हम ओलियम भी बोलते हैं. विच इज बेसिकली H2SO4 SO3 दैट इज H2S2O7, ठीक है. तो यहाँ पे करवानी है सल्फोनेशन. अगेन इन सल्फोनेशन हम क्या अज्यूम करेंगे, ये जो H2SO4 है कैसे ब्रेक करेगा, इन द फॉर्म ऑफ SO3H पॉजिटिव, एंड यहाँ से जाएगा फिर H नेगेटिव, तो ये बन गया OH नेगेटिव, तो ये बन गया H2SO4, ठीक है, हो गया. तो यहाँ से अब हमने बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल को ऑब्टेन कर लिया है. अब अगेन वी नो क्या होगा, यहाँ पे एक बार होगा ऑर्थो अटैक, ऑर्थो से जाएगा हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, एक बार यहाँ पे हो जाएगा पैरा अटैक, ठीक है. ये प्रोडक्ट्स बन गए इन केस ऑफ सल्फोनेशन. सिमिलरली यहाँ पे हम करवा सकते हैं फ्रिडल क्राफ्ट्स असाइलेशन एंड अल्काइलेशन.
असाइलेशन में क्या करना है, हमने COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, और अल्काइलेशन में क्या करना है, CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। सो सेम अगर यहाँ पे वी हैव CH3Cl है से हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा CH3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। हमें पता है कि CH3Cl कैसे होगा, ऐसे अल्काइल हैलाइड है ये, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे आएगा नेगेटिव, बिकॉज हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सो अगर यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, यहाँ से जब जाएगा H पॉजिटिव, वो इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, HCl। ये बचा, ये अगर यहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस हो गया तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, और सारे ही केसेस में पैरा प्रोडक्ट यहाँ पे फेवरेबली फॉर्म होता जाएगा। सो ये हो जाएगी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, दैट इज अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सिमिलरली अगर हमें यहाँ पे करवानी है असाइलेशन, तो असाइलेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, CH3COCl। तो उस केस में अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3COCl, अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, ये अगेन H पॉजिटिव के साथ गया इन द फॉर्म ऑफ HCl। तो यहाँ पे क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन, तो ये कैसे जुड़ेगा, COCH3, तो एक बार ऑर्थो पे COCH3, एक बार पैरा पे COCH3। सो ये क्या हो गई है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो ये हो गई है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स में लेट्स स्टडी दीज रिएक्शंस। सबसे पहले स्टडी करते हैं कोल्बे रिएक्शन। रिएक्शन किसकी कर रहे हैं, फिनोल की। तो इस केस में अब क्या होगा, एक बार रिएक्शन होगी यहाँ पे और सेकेंड टाइम पे रिएक्शन होगी यहाँ पे। दैट इज बेसिकली अगर हम यहाँ पे Na सोडियम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन विद मेटल वाली चीज़। तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ने सब्स्टिट्यूट होना है और क्या फॉर्म हो जाना है, यहाँ पे O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। दैट इज बेसिकली यहाँ पे फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब नाउ जब यहाँ पे वी ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। नाउ देखो, अब हमने रिएक्शन करवानी है इस पे बेंजीन रिंग के ऊपर, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने रिएक्शन करवानी है तो हमें यहाँ से चाहिए ऐसी चीज़ जो H पॉजिटिव की जगह पे लग सके, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, सो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है जो कार्बन का, ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे ऑलरेडी है O नेगेटिव Na पॉजिटिव, अब यहाँ पे जुड़ गया है CO। अब क्योंकि ये कार्बन इसके साथ अटैच हो गया है तो ये कार्बन की वैलेंसी अब हो गई है पूरी C। दिस इज लाइक दिस। सो कार्बन की वैलेंसी है 4 सेटिस्फाइड, सो कार्बन के ऊपर आएगा नो चार्ज, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो पड़ा ये। अब रिएक्शन में एक ही यूनिट तो यहाँ पे होगी नहीं NaOH की। अगर यहाँ पे हमने पहले NaOH ले लिया होता तो क्या हो जाता, बस Na यहाँ पे लग जाता और साथ में क्या निकल जाता, वाटर। यही किया है हमने इन रिएक्शन विद मेटल्स। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, NaOH है, तो अगेन वो क्या देगा, Na पॉजिटिव। कैसे ब्रेक करेगा ये, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, क्या बन गया फिर ये यहाँ पे जाके COONA। यही बना है बेसिकली। ये बना क्या है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव COONA। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे वी हैव वाटर, या अगर यहाँ पे हम कोई भी एसिडिक मीडिया ले लेते हैं, बेसिकली वी नीड H पॉजिटिव। तो यहाँ से भी हमें H पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ से भी हमें H पॉजिटिव मिलेगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे इस Na को करेगा सब्स्टिट्यूट, क्या बन जाएगा यहाँ पे COOH। ठीक है, तो अगर यहाँ से Na निकले, अगर वाटर था तो अगेन क्या फॉर्म हो गया, NaOH। और अगर यहाँ पे HCl था तो यहाँ पे H तो जाके यहाँ पे जुड़ गया, बचा क्या Na और Cl, तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है, ये अगेन
ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसको भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक ही HCl या एक ही वाटर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, OH। सो बेसिकली ये बन गया है हमारे पास विच इज व्हाट, सैलिसिलिक एसिड। सो अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है कि हमने सैलिसिलिक एसिड से सिंथेसाइज किया था क्या, एस्पिरिन। सो ये रिएक्शंस आ सकती हैं आपको ABC टाइप ऑफ, दैट इज वो आपको क्या देंगे, यहाँ पे फिनोल, फिनोल में डायरेक्टली NaOH एंड साथ में CO2 ऐड की होगी, ये एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा इन केस ऑफ एसिडिक मीडिया विच इज सैलिसिलिक एसिड। एंड फर्दर यहाँ से हम क्या ऑब्टेन कर लेंगे फिर, एस्पिरिन। नाउ अगर यहीं पे ये हुई है यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन, जब हमने क्या किया, पहले NaOH ऐड किया, ये ब्रेक हुआ Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में, ये ब्रेक हुआ है O नेगेटिव H पॉजिटिव में, दैट इज पहले हमने रिएक्शन करवानी है इस ग्रुप की, ठीक। तो नेगेटिव के साथ गया पॉजिटिव, ये बन गया है ONA, पॉजिटिव के साथ गया नेगेटिव, ये बन गया है वाटर, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, इसमें जब हम CO2 ऐड करेंगे तो CO2 में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ से H जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव तो उसकी जगह पे यहाँ पे कार्बन आएगा, वैलेंसी कंप्लीट, सो नो चार्ज। अब यहाँ पे आया है O के ऊपर नेगेटिव, रिएक्शन में अभी भी NaOH है, NaOH से फिर इसने पॉजिटिव Na ले लिया है तो यहाँ पे बन गया है ONA, ठीक। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये COONA बन गया, अब रिएक्शन में वाटर भी ऑलरेडी प्रेजेंट है जो यहाँ से निकला था, यहाँ अगर हमने यहाँ पे HCl दे दिया मीन्स हमें यहाँ पे बेसिकली चाहिए एक एसिडिक मीडिया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये Na भी सब्स्टिट्यूट हो गया H के साथ, ये Na भी सब्स्टिट्यूट हो गया H के साथ, एंड यहाँ से बाकी प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे, दैट इज बेसिकली वी हैव सिंथेसाइज्ड सैलिसिलिक एसिड इन दिस रिएक्शन। दिस इज द कोलबेज रिएक्शन। अच्छा, अगर यहीं पे हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही रहता, NaOH हमने यहाँ पे ऐड करवाया, इस पे रिएक्शन हुई, ये बन गया। अब अगर यहाँ पे वी हैव CCl4, अगर यहाँ पे CCl4 है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कोल्बे रिएक्शन नहीं रहेगी। सो इफ वी हैव CCl4 क्या हो जाएगा, ये है C, इसके साथ लगे हैं यहाँ पे 4 CCl4 एंड अगेन अमंगस्ट कार्बन एंड अमंगस्ट हेलोजेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर हेलोजन, सो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव एंड कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये फिर क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे जाके क्या जुड़ेगा, बेसिकली CCl3, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे वी हैव नेक्स्ट NaOH से यहाँ पे 3 NaOH हैं, तो तीनों NaOH ने क्या करना है, क्लोरीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्लोरीन जाएगा, उसकी जगह पे OH, क्लोरीन गया OH, क्लोरीन गया OH। सो बेसिकली यहाँ पे हमने किया क्या है, ये ONA है एज इट इज, एंड यहाँ पे है कार्बन, क्लोरीन की जगह OH, क्लोरीन की जगह OH, क्लोरीन की जगह OH, यही किया हमने बेसिकली। नाउ यहाँ से हो क्या जाएगा, देखो एक ही कार्बन पे इतने ज़्यादा OH ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ से पॉसिबिलिटी हो जाती है एलिमिनेशन ऑफ वाटर की, एंड जिस भी रिएक्शन में छोटे छोटे बाय प्रोडक्ट्स एलिमिनेट होने की टेंडेंसी होती है, ज़रूर होते हैं, बिकॉज द रिएक्शन की इंट्रोपी हो जाती है इंक्रीज। सो यहाँ से अगर यहाँ पे निकल गया है वाटर, दैट इज H2O। सो अब यहाँ से देखो क्या बचेगा, COO एंड H। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या जाएगा, जब हम यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा, COOH बन गया। अब अगेन एसिडिक मीडिया देना पड़ेगा, HCl दे लो, वाटर दे लो, तो हमने करना क्या है, ONA ग्रुप को अगेन OH में कन्वर्ट करना है, एंड यहाँ पे लगा है COOH। दैट इज इस रिएक्शन से भी हमने सैलिसिलिक एसिड को सिंथेसाइज कर लिया है, जिसको वी यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। सो यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन में भी हमने CO2 ऐड करवाई थी और मिला था सैलिसिलिक एसिड, और इस रिएक्शन में भी हमने यहाँ पे CCl4 ऐड किया है एंड हमें दोबारा मिल गया है सैलिसिलिक एसिड। सो दोनों में से कोई भी रिएक्शंस आपको ABC टाइप में दे रखी हो सकती हैं, मे बी यहाँ पे NaOH एसिडिक मीडिया एंड CCl4 गिवन हो, मे बी वहाँ पे NaOH एसिडिक मीडिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो,
ठीक है। नाउ अगर यहीं पे ही हम इस CCl4 की जगह पे ले लें CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, तो क्या होगा? अगेन सबसे पहले क्या करेंगे, फिनोल लिया, फिनोल की रिएक्शन करवाई NaOH के साथ, तो बन गया है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, बिकॉज सबसे पहले रिएक्शन होगी इस वाले ग्रुप पे। अब आ जाते हैं बेंजीन वाली रिएक्शन पे। बेंजीन में रिएक्शन के लिए हमें हमने क्या लिया है, CHCl3। तो यहां पे अब होगा क्या, CHCl3 देख लेते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट है। अगेन यहां से क्या होगा, जब एक कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन गेट्स अ नेगेटिव चार्ज एंड द क्लोरीन गेट्स एलिमिनेटेड। सो बेसिकली यहाँ पे वी हैव एन इलेक्ट्रोफाइल विच इज CHCl2। तो यहाँ पे जाके फिर अटैच भी क्या होगा, CHCl2, एंड यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या होगा, अगेन हमें अब अगर यहाँ पे हम 2,2-NaOH की यूनिट्स ले लें तो अगेन Cl2 विल रिमूव, ठीक है, दोनों के दोनों Cl रिमूव हो जाएंगे, दोनों की जगह पे आएगा OH एंड OH। सो ये बेसिकली यहाँ पे बन क्या जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, C के साथ जुड़ा है H, एक क्लोरीन की जगह पे आई OH, दूसरी क्लोरीन की जगह पे भी आया OH, एंड यहाँ से एलिमिनेट क्या हुआ, देखो 2Cl यहाँ से गए, 2Na यहाँ पे थे, तो बेसिकली यहाँ से एलिमिनेट हो गया है 2NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो यहाँ पे अब अगेन एक कार्बन पे आ गए हैं दो OH ग्रुप्स जो नहीं आ सकते, सो यहाँ से एलिमिनेट होगा अगेन वाटर, एंड ये क्या बन जाएगा फिर, दिस इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब यहाँ पे बन गया CHO विच इज एन एल्डिहाइड ग्रुप। अगेन अगर यहाँ पे अब हम इसकी करवा देंगे एसिडिक मीडिया के प्रेजेंट में, अगर यहाँ पे हम इसको H पॉजिटिव दे दें तो ये बन जाएगा OH, यहाँ पे है CHO, इसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। मीन्स अब ये है बेसिकली एक एल्डिहाइड, और जो पहले हमने बनाया था दैट वाज एन एसिड, सो इट वाज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सो ये रिएक्शन को बोलते हैं रीमर-टीमन रिएक्शन। सो हमने कोल्बे रिएक्शन से स्टार्ट किया और कोल्बे रिएक्शन का ही एक स्पेशल केस एक हिसाब से देख लिया है विच इज़ रीमर-टीमन रिएक्शन। कोई भी फर्क नहीं है दोनों में, जस्ट हमने क्या किया है, फिनोल से पहले बनाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आता है जब हमने बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। ठीक है, उस केस में अटैक हुआ था CO2 का, यहाँ पे अटैक हो रहा है CHCl2 का, बिकॉज यहाँ से Cl नेगेटिव तो रिमूव हो गया। सो यहाँ पे जब हमने CHCl3 के साथ रिएक्शन करवाई है तो बना क्या है, यहाँ पे तो ONA ही है, यहाँ पे CHCl2 जाके जुड़ गया बिकॉज C के ऊपर आया था पॉजिटिव चार्ज। नाउ क्लोरीन यहाँ पे जुड़े हैं जो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं। तो अगर यहाँ पे दो NaOH हैं तो ये Na, ये Cl, ये Cl, 2NaCl यहाँ से गया, इस Cl की जगह पे OH, इस Cl की जगह पे भी OH, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप्स, नॉट पॉसिबल। वाटर यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेट, बचेगा यहाँ से CHO। जब हम अगेन यहाँ पे एसिडिक मीडिया देंगे तो यहाँ पे Na की जगह पे अगेन आ गया OH और ये बन गया सैलिसिलडिहाइड। सो इन रीमर-टीमन रिएक्शन हम फिनोल से बना रहे हैं सैलिसिलडिहाइड, वेयर एज इन केस ऑफ कोल बेस्ड रिएक्शन हमने फिनोल से बनाया था सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ वी कम टू फ्राइज रीअरेंजमेंट। सो इन केस ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट हमें करवानी है एक रीअरेंजमेंट। लेंगे क्या यहाँ पे हम सबस्ट्रेट OCOCH3 जिसको क्या बोलते हैं, फिनाइल एसीटेट। ठीक है, दिस इज फिनाइल एसीटेट। तो जब हम यहाँ पे अगेन अ लुईस एसिड विच इज एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली रीअरेंजमेंट किसकी होगी, देखो हमें पता है कि यहाँ पे अगेन ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा, बट कैसे बनेगा, यहाँ से एक बार हाइड्रोजन जाएगा,
अगर यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो इट विल एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, एंड अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है अमंग्स ऑक्सीजन एंड कार्बन, अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। एंड अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है C और H वाला, तो कार्बन पे आ जाएगा क्या, एक नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे है नेगेटिव, इसके साथ चला जाएगा ये पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, इसके साथ चला जाएगा ये पॉजिटिव। तो ये क्या बन जाएगा, देखो दिस इज O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ गया H पॉजिटिव, तो ये बन गया OH। दिस इज कार्बन नेगेटिव, इसके ऊपर गया ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये क्या बन गया COCH3। दैट इज बेसिकली यहाँ पे COCH3 ग्रुप को बोलते क्या है, असाइल ग्रुप। सो बेसिकली यहाँ पे हमने असाइल ग्रुप को रीअरेंज कर दिया है इस वाली पोजीशन पे, ठीक है। सेम क्या है यहाँ पे हमारे पास COCH3। अगेन यहाँ पे भी वी हैव हाइड्रोजन, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, यही होगा। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पे और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, इस O नेगेटिव के साथ गया H और यहाँ पे अब जाके जुड़ गया COCH3, ठीक है। सो एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट बना है एंड एक बार मिला है यहाँ पे हमें पैरा वाला प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हम फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या देख रहे हैं कि रीअरेंजमेंट हो रही है, ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है और पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन जा रहा है, एंड कॉन्सिक्वेंटली उस पोजीशन पे आ रहा है एक असाइल ग्रुप। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है ये डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर तो यहाँ पे है टेम्परेचर लो, दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड या बिलो, और अगर यहाँ पे है टेम्परेचर हाई, दैट इज 160 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव, तो जब टेम्परेचर लो है तब यहाँ पे बनेगा पैरा प्रोडक्ट मोर फेवरेबली, वेयर एज जब टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट मोर फेवरेबली। और यहाँ पे ये जो पैरा प्रोडक्ट है दिस इज अ काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, वेयर एज द ऑर्थो प्रोडक्ट इज द थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है इसका मैकेनिज्म हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये पूरी यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती कैसे है, ये काइनेटिकली एंड थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट्स का क्या मीनिंग है, टेम्परेचर कैसे इनको अफेक्ट कर रहा है, बट इन अ सेपरेट वीडियो। अभी के लिए इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स, इतना ही काफ़ी है इन फ्राइज रीअरेंजमेंट कि हमें क्या करना है, एक बार ऑर्थो पे एंड एक बार पैरा पे COCH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है। पैरा कब फेवरेबली बनेगा, जब टेम्परेचर लो होगा, ऑर्थो कब फेवरेबली बनेगा, जब टेम्परेचर यहाँ पे होगा हाई, ठीक है। तो ये हो गई है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं यहीं पे हाइड्रोजिनेशन की। हाइड्रोजिनेशन नेम से ही क्लियर है, हमने बहुत सारी रिएक्शंस कर ली हैं हाइड्रोजिनेशन की। कैसे करेंगे हाइड्रोजिनेशन, ये है यहाँ पे वी हैव दिस फिनोल, ठीक है। तो हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एडिशन में होगा क्या, पाई बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड उसके प्लेस पे दो वैकेंसीज हो जाएंगी अनफुलफिल्ड। उनको सेटिस्फाई करने के लिए हमें दोनों तरफ ग्रुप्स इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, विच इन केस ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएंगे, H और H। सो बेसिकली यहाँ पे यहाँ पे हमें कितने H2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, यहाँ पे भी रिक्वायर 3H2, तो ही जाके क्या होगा, ये एक डबल बॉन्ड है, इसको अगर तोड़ना है, एक अगर हमने ये बॉन्ड तोड़ा, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी अनसेटिस्फाइड, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी अनसेटिस्फाइड, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑन 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स। सो अब इन दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए वी नीड 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या वी कैन से 2 हाइड्रोजन एटम्स। दैट इज एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास एंड एक हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास। 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज हो गया। सिमिलरली व्हेन वी विल ब्रेक दिस बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन विल गो हेयर एंड 1 हाइड्रोजन विल गो हेयर, एंड पहले से यहाँ पे वी हैव 2 हाइड्रोजन्स। एंड सिमिलरली जब इसको बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे H जाएगा एंड यहाँ पे भी चला जाएगा H। सो बेसिकली ये बन क्या जाएगा,
ये है फिनोल, इसमें हमने 3H2 ऐड करवाया। अगेन यहाँ पे हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवानी पड़ेगी, दैट इज यहाँ पे होगा कोई मेटल एंड साथ में यहाँ पे हमें देना पड़ेगा टेम्परेचर हाई, बिकॉज इस केस में हमने किया क्या है, ये सारे बॉन्ड्स को ब्रेक किया, हाइड्रोजन्स ऐड कर दी, तो यहाँ पे अब हर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हैं 2 हाइड्रोजन्स, जबकि पहले हर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट था 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चला गया है, OH। ठीक है, इस वाले कार्बन पे अभी भी वी हैव 1 हाइड्रोजन, सो यहाँ पे वी हैव OH, ये क्या बन गया है, साइक्लोहेक्सेनोल। दिस इज साइक्लोहेक्सेन, उसके ऊपर क्या जुड़ा है, OH ग्रुप, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल। फिनोल से वी हैव फॉर्म्ड साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, सो यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड से हमने इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे वी नीड ड्रास्टिक कंडीशंस, टेम्परेचर की ज़रूरत होगी एंड प्रेशर की ज़रूरत होगी, बिकॉज हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया है, दैट इज वी हैव डिस्ट्रॉयड द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस बेंजीन रिंग ऑन द एडिशन which in this case is catalytic hydrogenation. Now we come to the coupling reaction. Coupling reaction में क्या होगा, again we need a phenol, ऐसे लिख लेते हैं फिनोल को। अच्छा, अब अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएं विद बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड विच इज बेसिकली N2 पॉजिटिव and Cl negative. How is benzene diazonium chloride formed? We have already discussed। क्या करेंगे, बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, NaNO2 in the presence of HCl के साथ, वहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, HNO2, और HNO2 का काम क्या होता है, यहाँ पे डायजोटाइजेशन करवाना, दैट इज N2 पॉजिटिव एंड यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव, दिस इज डायाजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन। अब यहाँ पे है एक H, अब कार्बन और हाइड्रोजन में हमेशा हाइड्रोजन जाता है एज H पॉजिटिव, तो यहाँ से अगर HCl निकल जाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी अनसेटिस्फाइड, तो ये फिर क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी वी हैव OH, यहाँ पे है बेंजीन रिंग। नाउ इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ये वाला नाइट्रोजन, बिकॉज इसके ऊपर है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ये बन गया है N, यहाँ पे ये बन गया है N एंड यहाँ पे है ये बेंजीन। सो ऐसा करने से हुआ क्या है, पहले नाइट्रोजन के ऊपर था एक पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स नो चार्ज, नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स नो चार्ज, एंड इसको बोलते हैं हम एजोडाई, दिस इज नोन एज एजोडाई, एंड इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पे कपल कर लिया है इन दोनों ने आपस में। क्या हुआ है, एक से जाएगा, एक ये जो फिनोल है इससे जाएगा H, हर कार्बन पे प्रेजेंट है, पैरा वाली पोजीशन से गया H, यहाँ से गया Cl, तो ये क्या बन के निकल गया, यहाँ से HCl, यहाँ पे N2 पॉजिटिव बची हुई थी, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों N ऐसे आ गए, यहाँ पे बेंजीन यहाँ पे OH, वैसे का वैसे। सो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनोल। नाउ लास्ट रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज रिएक्शन विद जिंक। सेम एज इन केस ऑफ अल्कोहल्स, जैसे हमने किया था, यहाँ पे भी क्या करेंगे, फिनोल की रिएक्शन करवानी है विद जिंक, तो जिंक यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं, दैट इज बेसिकली इसने क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। एंड व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन रिमूव कर दी तो ये हाइड्रोजन इसके साथ डायरेक्टली अटैच हो गया, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक बेंजीन, क्योंकि हमें यहाँ पे पता ही है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो अगर यहाँ से ऑक्सीजन गया है तो Zn ने क्या कर लिया है, उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया है एंड फॉर्म कर लिया है यहाँ पे ZnO। सो बेसिकली Zn ने क्या किया है, खुद ऑक्सीडाइज हुआ है और दूसरे वाले सबस्ट्रेट को यहाँ पे कर दिया है रिड्यूस। सो जिंक हेयर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड जिंक वी यूज इन द फॉर्म ऑफ जिंक डस्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव कवर्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स इन ऑल 3 केसेस, दैट इज जब हमने OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाई, एक बार जब हमने बेंजीन रिंग के ऊपर रिएक्शन करवाई है, एंड एक बार जब हमने ये बाकी की रिएक्शंस देखी हैं इन केस ऑफ फिनोल्स। एंड इन दिस वीडियो वी हैव covered the physical properties of phenols, the structure, the chemical properties. So here ends this chapter.